हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को फाइनल तक देखिएगा। अगर ये वीडियो पूरी एंड तक आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के घरों में अगर आप काम करेंगे इलेक्ट्रिशियन का तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप सामान लिखवाते हैं या फिर कहीं पे वायर में अगर आपको दिमाग नहीं चलता है कि यहाँ पे कितने एमएम का वायर लगना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा सा नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 0.75 एमएम की केबल के बारे में, 1 एमएम के केबल के बारे में, 1.5 एमएम की केबल के बारे में और 2.5 एमएम की केबल के बारे में, 4 एमएम केबल के बारे में, 6 एमएम केबल के बारे में और 10 एमएम केबल के बारे में। तो यह सीरीज़ आपको पूरी एंड तक देखनी है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमसे इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हम आप लोगों के लिए और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है 0.75 एमएम का, यानी कि 0.75 एमएम का ये वायर होता है। और इसके कलर कोडिंग की सबसे पहले बात कर ली जाए तो इसका कलर ग्रीन कलर का होता है और ये सबसे ज़्यादा यूजिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग के पर्पस में यूज़ लिया जाता है। जैसे आपका सॉकेट होता है, सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में जो अर्थिंग वाला पॉइंट होता है उसके अंदर यह 0.75 एमएम का वायर यूज़ लिया जाता है। ग्राउंडिंग करते हैं और यह वायर सिर्फ एक ही कलर के अंदर आता है, ग्रीन कलर के अंदर आता है और 0.75 एमएम का आता है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के लिए ही यूज़ लिया जाता है, अर्थिंग के लिए ही यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ के अंदर इसको यूज़ नहीं ले सकते। तो सेकंड नंबर में हमारी लिस्ट में आता है 1 एमएम का वायर, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा लगने वाला वायर जिसे कहा जाता है वो 1 एमएम का वायर होता है। इसके कलर कोडिंग की बात करें तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बहुत सारे मल्टीपल कलर इसके देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो कलर है वो क्यों इतने सारे बेसिकली बनाए गए हैं। इसको कलर कोडिंग इतनी सारी क्यों दी गई है, क्योंकि यह पॉइंट के अंदर यूज़ लिया जाता है। 1 एमएम का वायर सबसे ज़्यादा यूजिंग पॉइंट के अंदर होता है। अब आप कहेंगे पॉइंट क्या है? पॉइंट बेसिकली आपके घर के अंदर जो दीवारें लगाई गई हैं, दीवारों के ऊपर जो होल्डर्स लगाए गए हैं, आपके छत में, आपकी जो छत है उसके ऊपर लाइटों के होल निकाले गए हैं, उसके अंदर जो लाइटें लगाई गई हैं, उन पर्पस के लिए आपका जो 1 एमएम वायर है वो यूजिंग आता है। जैसे फ़ैन होता है, आपका छत फ़ैन होता है, दीवार का जो फ़ैन होता है वॉल फ़ैन होता है, छत के अंदर जो छोटी मोटी लाइटें हैं, डिज़ाइनिंग लाइटें हैं, शो लाइटें हैं, बहुत सारी जो लाइटें होती है जो हम स्विच बोर्ड से वर्क करते हैं, उन सभी लाइटों के अंदर 1 एमएम का वायर यूज़ लिया जाता है। कलर कोडिंग की बात करें तो मल्टीपल कलर तो है ही। मल्टीपल कलर इसके इस वजह से होता है क्योंकि जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वायर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 एमएम का ही होता है। सबसे ज़्यादा जो वायर की काउंटिंग की जाती है वो 1 एमएम की होती है। अब मल्टी कलर होने की वजह से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि फ़ैन का कौन सा वायर है, शो लाइट के कौन से वायर हैं, ट्यूब लाइट की कौन सा वायर है। मल्टी कलर का मतलब सिर्फ यही होता है। बाकी इसके 1 एमएम के वायर के अंदर सबसे ज़्यादा मल्टी कलर देखने को मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा यूजिंग होने वाला वायर 1 एमएम का ही होता है। इससे ज़्यादा कोई भी वायर यूज़ नहीं लिया जाता है मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हमारी लिस्ट में आता है 1.5 एमएम का, यानी कि 1.5 एमएम का वायर। 1.5 एमएम का जो वायर है वो कहाँ पे यूज़ होता है? कलर कोडिंग की बात करें तो 1.5 एमएम के वायर के अंदर 2 कलर आते हैं, रेड एंड ब्लैक। हालांकि ब्लू भी आता है, येलो भी आते हैं, इस तरह के रंग भी आते हैं, लेकिन 1.5 एमएम के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ लेते हैं वो रेड एंड ब्लैक यूज़ लेते हैं। फेज के लिए रेड कलर का यूज़ लेते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का यूज़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, 1.5 एमएम का वायर आपका कमरे के अंदर किस जगह पे यूज़ लिया जाता है? जैसे कि आपके कमरे के अंदर 4 स्विच बोर्ड लगाए गए हैं। चारों स्विच बोर्ड को वर्किंग करवाने के लिए, यानी कि चारों स्विच बोर्ड को चालू करने के लिए, उसको पावर सप्लाई देने के लिए, यानी कि हमारी छत के अंदर जो लाइटें, फैन वगैरह सब चल रहे हैं, सब लगाए हुए हैं, फ्रीजर है, लाइट है, बल्ब है, जितनी भी चीज़ें हमारे घर के अंदर लगाई गई है, उन सबको ऑपरेटिंग करने के लिए, उन सबको रन आउट करने के लिए
1.5 mm की केबल का यूज़ लिया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ स्विच बोर्ड के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, यानी न्यूट्रल और फेज़ के रूप में आपको 1.5 mm के वायर जो हैं वो स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ रूम के अंदर चारों स्विच बोर्ड को रनिंग करने के लिए 1.5 mm का वायर यूज़ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी लिस्ट में आता है 2.5 mm का वायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एसी और गीज़र और पावर सप्लाई के लिए यूज़ लिया जाता है। अब आप कहेंगे पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई ये है जो हमारे कमरे के अंदर 4 स्विच बोर्ड लगाए गए हैं, इन चारों स्विच बोर्ड को कौन चलाएगा? 2.5 mm की केबल चलाएगी, यानी कि MCB बॉक्स से होते हुए सीधा हमारे स्विच बोर्ड तक आने वाली जो केबल होती है वो 2.5 mm की होती है। काफ़ी केस में 1.5 mm की होती है, लेकिन ज़्यादा लोड, ज़्यादा हेवी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए 2.5 mm की जो लूपिंग वायर है वो MCB बॉक्स से रूम तक आती है चारों स्विच बोर्ड को चलाने के लिए। और 2.5 mm का जो वायर है वो AC और गीज़र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। पावर प्लग के लिए इसे यूज़ लिया जाता है, हेयर ड्राइवर के लिए यूज़ लिया जाता है, AC गीज़र वगैरह के लिए इसे बस यूज़ लिया जाता है 2.5 mm की केबल को। और यहाँ पर आपको कलर कोडिंग की बात करें तो इसकी कलर कोडिंग भी मल्टी कलर के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इसे रेड एंड ब्लैक यानी कि न्यूट्रल और फेज़ के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है। तो 2.5 mm की केबल का भी काफ़ी ज़्यादा रूम के अंदर रोल होता है और ये काफ़ी कम मात्रा के अंदर रूम के अंदर लगाए जाते हैं। हमारी लिस्ट में 4 mm की वायर भी आती है। तो 4 mm की वायर का यूजिंग इंटरफेस कहाँ पे होता है? यूजिंग इसका यहाँ पे होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका कमरा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते ये कमरा है और MCB बॉक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब कमरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो उस कंडीशन में AC जो है 2.5 mm के वायर पर नहीं चला पाएंगे। आपको AC चलाने के लिए 4 mm के वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो लेंथिंग है वो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है, यानी 2 टन की AC को चलाने के लिए काफ़ी दूर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग भी हो जाएगी 2.5 mm के केबल में। तो क्या करना है कि ज़्यादा दूरी वाली ज़्यादा लेंथ हो जाती है और लोड ज़्यादा रहता है आगे, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर यूज़ 4 mm की केबल का ही लेना है। 4 mm की केबल ही उस AC को चला पाएगी ज़्यादा दूरी वाले मामले को, ठीक है। तो 4 mm की केबल हैवी लोड चलाने के लिए ही यूज़ लिया जाता है। कमरों के अंदर काफ़ी कम मात्रा में इसे यूज़ लिया जाता है। इसका कलर भी मल्टी कलर होता है, कोई सा भी आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूट्रल फेज़ के लिए इसे यूज़ लिया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, बड़े बड़े मकानों के अंदर की बात अलग है, लेकिन मैं नॉर्मल पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनको सिखाने के लिए यह चीज़ मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, अब हमारी लिस्ट में आता है 6 mm का वायर। 6 mm का वायर सिर्फ और सिर्फ MCB बॉक्स के अंदर ही यूज़ लिया जाता है। 6 mm का वायर का यूज़ रूम की लाइट में, रूम के स्विच बोर्ड में और ACO के अंदर इसका कोई भी रोल नहीं होता। एक मैं आपको बात ज़रूर बता देता हूँ, अगर हैवी AC है, मतलब बड़ी वाली 2 से ज़्यादा टन की AC है, यानी 3 टन 4 टन इस तरह के अगर रूम के अंदर AC लगाई गई है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि 6 mm की जो केबल होती है वो हमारे AC के लिए आएगी। लेकिन जो हम नॉर्मल घर की बात करते हैं तो उस पर्पस में 6 mm की जो केबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ MCB से होते हुए हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूट लाइट के अंदर जाने के लिए बनाई गई होती है। तो आपको 6 mm की जो केबल होती है उसके अंदर बेसिकली कलर कोडिंग की बात करें तो उसके अंदर भी मल्टी कलर बेसिकली आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रेड एंड ब्लैक, न्यूट्रल और फेज़ के लिए इसका यूज़ ज़्यादातर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट के अंदर हमारी लिस्ट के अंदर आता है 10 mm का वायर। 10 mm का वायर भाई कहाँ लगाओगे? 10 mm का वायर मैं बताता हूँ कहाँ पे लगता है। 10 mm का वायर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर लगाए जाते हैं, ना कि छोटे छोटे घरों के अंदर, ठीक है। हम जो नॉर्मली वर्क करते हैं,
नॉर्मली घरों के अंदर अगर हम वायरिंग करते हैं तो उसके अंदर 0.75 mm से लेके 6 mm तक का केबल हम नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ लेते हैं। और अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर वर्क कर रहे हैं जिसमें एसियां, भारी भारी एसियां लगती है, बड़े बड़े टन की, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े गीज़र वगैरह लगाए जाते हैं, भारी भारी फ़ैन वगैरह लगाए जाते हैं, उन सब के लिए 10 mm की केबल का यूज़ लिया जाता है। 10 mm की केबल को घरों के अंदर कोई भी यूज़ नहीं लेता है। लास्ट फाइनल है 6 mm का जो केबल है वहाँ तक घर के अंदर ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा 0.75 mm का वायर अर्थिंग के लिए यूज़ लिया जाता है, 1 mm का वायर पॉइंट्स वगैरह के अंदर यूज़ लिया जाता है, 1.5 mm का वायर स्विच बोर्ड की सर्किट के लिए यूज़ लिया जाता है, 2.5 mm का वायर स्विच बोर्ड को चलाने के लिए MCB बॉक्स से लाइन ली जाती है, और 4 mm का वायर AC वगैरह के लिए यूज़ लिया जाता है, 6 mm का वायर MCB बॉक्स से मेन लाइन के लिए यूज़ ली जाती है। तो इस तरीके से जो लाइनें हैं वो काम करती है। अगर आपको इस मामले में नॉलेज नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक का वर्क नहीं कर पाएंगे। छोटे घरों में तो आप काम कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े मकान वगैरह में आप काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे हमसे जुड़े रहें, इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।